जब उसने अपना बदन तोड़ा और कहा, ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे तोड़ी जाती है, और मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करो कि मसीहा हमारे गुनाहों की मारे। और उसने रोटी को तोड़ा और बांट दिया और कहा, इसे ग्रहण करो। उसी तरह उस जूस को भी लिया और कहे, जूस नहीं परंतु मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है, जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मुझे स्मरण करने के लिए इसे ग्रहण किया करो। तब तुम उसे याद रखते हो कि यीशु हमारे लिए मारा गया। और ये नई वाचा है, ये साधारण चीज नहीं है, एक वाचा है, और ये नई वाचा है जो हमारे साथ प्रभु ने बांधा है। और जैसे ही हम उस रोटी को, उसकी देह को ग्रहण करते हैं और उसके लहू को हम ग्रहण करते हैं, तो हम उसके साथ रिश्ते में आ जाते हैं मेरे भाई। और ये रिश्ता ब्लड का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। और अब उसका ब्लड, उसका खून हमारे शरीर में आ गया है। अब हम संसार की संतान नहीं रहे, अब संसार की संतान नहीं रहे हम, लेकिन अब हम प्रभु की संतान हो गए, उसके बेटे और बेटी हो गए, उसके बेटे और बेटी हो गए हैं हम, क्योंकि उसका ब्लड हमें आ गया। अब हम खून के रिश्ते में आ गए, डीएनए में आ गए हम। अब यीशु हमारे डीएनए में आ गया है। ये साधारण चीज नहीं है प्रभु भोज, ये अब हमारे डीएनए में उसका डीएनए आ गया है। और अब हम उसके साथ खून के रिश्ते में है। अगर जो यीशु का ब्लड है वही डीएनए हम में पाया जाएगा। हम उसकी संतान हो गए हैं, वाचा में आ गए। इतना बड़ा रहस्य है प्रभु भोज का। इसे साधारण और अनुचित रीति से ना ले, लेकिन इसे आत्मिक रीति से ले, उसे ग्रहण करे। अब वो हम में आ गया है, और जो इसे ग्रहण करता है उसमें जीवन आ जाता है, क्योंकि अब जीवन का कर्ता प्रभु, उसकी देह और उसका ब्लड हमारे अंदर आ गया है, हमारे शरीर में आ गया है। अब हम उसकी समानता में आ गए हैं। अब हम क्या है? अब हम सन ऑफ गॉड है। अब हम उसके बेटे और बेटी है। और ये प्रोसेस है आपको धर्मी बनाने के लिए, आपको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए प्रोसेस है ये प्रभु। वो जी बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे हम उसकी समानता में आते हैं, उसके साथ रिश्ते में आते हैं, और वो हमारा पिता ठहरता है। अब उसका डीएनए हम में आ गया है, इसलिए उसे ब्लड और उसकी देह कहा जाता है। भौतिक रूप से तो एक रोटी है, और वो अंगूर का जूस है जो साधारण है, लेकिन वो समानता रखता है यीशु की देह का और यीशु के लहू का, और उसे हम यीशु की देह और लहू समझ के ग्रहण कर। ये प्रभु की देह की समानता में है, और जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और वो हमारे अंदर आता है। इसीलिए हमें उचित रीति से प्रभु भोज को ग्रहण करना है, अपने आप को जांच कर प्रभु भोज को उचित रीति से ग्रहण करना है, ताकि कोई दोष हम पर ना आए, परंतु हम उसको ग्रहण करके उसकी समानता में आ जाए, उसके साथ रिश्ते में, उसके साथ पवित्रता में आ जाए, और हम उसके साथ एक हो जाए, क्योंकि परमेश्वर एक है और हम भी उसके साथ एक हो जाते हैं। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो वही रिश्ता हमारा हो जाता है। जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ है, वही रिश्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ हो जाता है, और हम उसके साथ रिश्ते में आ गए, हम उसके साथ वाचा में आ गए। अब हमारा डीएनए एक है। अब हम ब्लड से उसके संतान हो चुके हैं। जैसे संसार में हम ब्लड से चेक करते हैं ना कि डीएनए मैच हो रहा है या नहीं, किसकी संतान है। जिसे डीएनए मैच होता है वो उसकी संतान होती है। वैसे ही अब हमारा डीएनए प्रभु यीशु मसीह से मैच होता है, उसका डीएनए वो हम में आ गया। इसलिए हम संसार के नहीं रहे, परंतु हम प्रभु के बेटे और बेटी। मृत्यु भी उसे रख ना सकी, और वो मारा तो गया, गाड़ा तो गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु भी उसे अपनी आहोश में नहीं रख सकी, अपने वश में नहीं रख सकी, और वो मृत्यु जय होकर तीसरे दिन मृत्यु को हराकर वो जी उठा और जीवन में प्रवेश कर चुका। इसलिए वो कहता है कि हे मृत्यु, अब तेरा डंक कहाँ रहा? देख, मैंने मृत्यु पर फतेह पाई है, और मैंने मृत्यु को हरा दिया, और तीसरे दिन देखो वो जी उठा, और मृत्यु भी उससे हार गई। मृत्यु का वश भी यीशु पर नहीं चला। इसलिए उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ना मरेगा। अगर वो मर भी गया है तो जैसे मैं जी उठा वैसे वो भी जी उठेगा।
क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रिश्ते में, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ रिश्ते में है और पुनरुत्थान के दिन वो हमें जी उठाएगा। और ये हमारी आशा है और ये हमारा विश्वास है, क्योंकि वाचा परमेश्वर की है और जिसने वाचा बांधा वो सच्चा है। और उसने यही वाचा बांधा कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। वो शरीर में तो मरेंगे लेकिन आत्मा में पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेंगे। जैसे यीशु जी उठा, उसने करके दिखाया कि देखो मैं मृत्यु से जी उठा। वैसे जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो भी मरेंगे तो सही लेकिन वो भी जी उठेंगे मेरी तरह भी, क्योंकि वो मेरे बेटे और बेटियां हैं। जैसे मैं जी उठा वैसे वो भी जी उठेंगे, क्योंकि अब हम मसीह यीशु में एक है और यीशु हमारा प्रभु है। और ये उसने हमें राइट दिया है, ये अधिकार दिया है, जिससे हम उससे कनेक्ट होते हैं, हम उसके बेटे और बेटी होते तो सारा अधिकार हमारा है। मृत्यु का हम पर बस ना चलेगा, क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। और यही प्रभु भोज हमारा इस बात का गवाह है कि हम जीवन में प्रवेश कर चुके और उसके हम बेटे और बेटी हो चुके, क्योंकि हमने उससे उसके लहू को और उसके देह को ग्रहण किया है। और जो इसे ग्रहण करेगा उसमें जीवन होगा और वो ना मरेगा। और यही है प्रभु भोज, यही प्रभु भोज है। इसलिए इसे हमें उचित रीति से ग्रहण करना है कि ये हमें दोषी न ठहराए, परंतु हमें जीवन में प्रवेश कराए, हमें उसकी समानता में रखे, हमें उसके बेटे और बेटी बनाए। और यही प्रभु भोज है। तो हमने देखा कि कितना बड़ा रहस्य है प्रभु भोज का, जो आज प्रभु ने हम पर प्रकट किया कि कैसे हम प्रभु भोज ग्रहण करके हम उसके बेटे और बेटी हो जाते हैं। उसका डीएनए हम में आ जाता है और हम उसकी संतान हो जाते हैं। और अब हम उसकी वाचा में है, अब हम उसके वंशावली है, हम उसकी जनरेशन होगा। मरकर जी उठने में पहलौटा है, वो पहलौटा होकर हम उसके बाद जी उठेंगे। ये सारी वाचा प्रभु ने विश्वास करने वालों से बांधी है और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और यही प्रभु भोज है। आमीन।